दोस्तों, सोचिए जरा, एक लड़का जो पाकिस्तान से केवल 15 दिन के वीजा पर भारत आता है और फिर सालों तक यहीं रह जाता है। नाम है उसका ओसामा। ये वही ओसामा है जिसने उरी कश्मीर में रहते हुए न केवल भारतीय पहचान पत्र बनवाए बल्कि शिक्षा भी पूरी की और नौकरी के इंटरव्यू तक पहुंच गया। और जब तक ये सब चलता रहा, किसी को भनक तक नहीं लगी कि ये भारत का नागरिक है ही नहीं। ऐसा कैसे हो गया? आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड, हर चीज बना ली और फिर एक हादसे के बाद सच्चाई सामने आई। जब सरकार ने आदेश दिए कि सभी पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ना होगा, तब जाकर असली चेहरा सामने आया। अब सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसने हमारी सिस्टम की इतनी बड़ी कमजोरी का फायदा उठाया, वह हमारे ही बीच हमारे नाम पर वोट तक डाल चुका है। क्या यह सुरक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी विफलता नहीं है? और यह कहानी अकेले ओसामा की नहीं है। कई उदाहरण हैं। सीआरपीएफ का जवान जिसने पाकिस्तान की महिला से छुपकर निकाह कर लिया और उसे भारत बुला लिया। जब वीजा खत्म हुआ तब भी वह महिला वापस नहीं गई। मामला कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन विभाग को इसकी भनक तक नहीं थी। सोचिए, जिस धरती पर आतंक के साए हर वक्त मंडराते हैं, वहां इस तरह के कनेक्शन बिना रोक टोक पनप रहे हैं। ऐसे में हम कैसे सुरक्षित हैं? कराची की एक महिला 41 साल से भारत में रह रही थी। उसे किसी ने पकड़ा ही नहीं। क्या यह सब सिर्फ इत्तेफाक है या फिर कुछ लोगों को संरक्षण मिल रहा है? सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, बांग्लादेश से भी लाखों लोग भारत में अवैध रूप से रह रहे हैं। कई शहरों में तो इन्होंने जमीन कब्जा करके घर तक बना लिए। और जब इन पर कार्रवाई होती है तो ये खुद को पीड़ित बताने लगते हैं। अब एक सवाल, अगर अमेरिका, जापान या सिंगापुर में कोई विदेशी व्यक्ति वीजा खत्म होने के बाद रुक जाए तो क्या होगा? तुरंत गिरफ्तारी, फाइन और डिपोर्टेशन। लेकिन भारत में यहां तो सालों तक कोई कुछ पूछता तक नहीं। और जब बात आती है उन लोगों की जो निकाह के नाम पर भारत में रहना चाहते हैं, तो आंकड़े डराने वाले हैं। एक वरिष्ठ वकील का दावा है कि 5 लाख से अधिक महिलाएं पाकिस्तानियों से शादी कर भारत में रह रही हैं। उनके औसतन 5 बच्चे हैं, यानी लगभग 25 लाख ऐसे बच्चे जिनके पिता विदेशी हैं और वे भारत की जमीन पर पल बढ़ रहे हैं। क्या यह महज भावनाओं का मामला है या इसमें कोई गहरी साजिश भी छुपी हो सकती है? एक देश जो खुद को मुसलमानों के लिए बना हुआ देश कहता है, वहां के लोग आज भारत में रुकने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। हमें जेल भेज दो, लेकिन पाकिस्तान मत भेजो। ये आवाजें अब आम हो चुकी हैं। अब सवाल उठता है, कब तक हम इस सिस्टम की कमजोरियों को नजरअंदाज करेंगे? कब तक हम इन खामियों पर चुप रहेंगे? और कब तक हम यही सोचते रहेंगे कि हमें क्या फर्क पड़ता है? अगर आज नहीं जागे तो कल बहुत देर हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस देश की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि हर नागरिक को उसके असली दस्तावेजों के आधार पर पहचाना जाए, तो इस वीडियो को हर एक भारतीय तक पहुंचाइए। नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। क्या यह सब कुछ देश की सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है? अगर वीडियो ने आपकी आंखें खोली हों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम फिर मिलेंगे एक और सच्चाई के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।